अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें और आपकी दुआओं से, वैसे तो मुझे पता है कि आप में से कोई मेरे लिए दुआ नहीं करता है, लेकिन मैं करती हूँ। तो मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको घरों में आबाद और खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। तो दिस इज़ माय नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। वेलकम टू माय व्लॉग। और ये मेरा 6th व्लॉग है और ये सिर्फ बहुत ही छोटा सा है और उम्मीद है कि आप लोग की अभी ईद गुजरी है तो ईद भी अच्छी गुजरी होगी और उसके साथ आप लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके जो है बच्चे जो हैं, उनके फ़र्जंद जो शहज़ादे हैं उनके, ठीक है, मुस्लिम बिन अकील के जो 2 बच्चे हैं मोहम्मद और इब्राहीम, उनकी शहादतें भी हुई थी। तो अल्लाह ताला जो है, यकीन है कि आप लोगों ने उनको भी साथ याद रखा होगा। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का काफ़िला भी रवाना हो गया था, तो आप लोग उनको भी याद रखते होंगे। तो बस थोड़ी सी मेरी शॉर्ट वीडियो है आज की। तो इसमें यह है कि शैला, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस कर रहे थे, तो शैला आपको मैंने ये बताना है कि चलें मैं आपको ये सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि आप मुझे मुसलसल कह रहे हो कि आप जो है एलोपैथिक की दवाई ले रहे हो काफ़ी अरसे से, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा पीसीओएस से। तो मेरी सिस्टर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल सर्जन और उसके साथ से आपसे बिंग डॉक्टर के लिहाज से मैं आपको यही बताऊँगी। चलें आपको मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि होम्योपैथिक की ये है अल्ट्रस कॉर्डियल, ठीक है। अल्ट्रस कॉर्डियल है, होम्योपैथिक का है और ये 200 ml की बॉटल है, ठीक है। और ये आपको जो है फार्मेसी से मिल जाएगी। होम्योपैथी के जो स्टोर होते हैं, ये ख़वातीन के मखसूस अयाम की बाकायदगी को दुरुस्त करने के लिए नहायत अच्छी है और ये बहुत से पेशेंट्स को यूज़ करवाई गई है। और मैं पर्सनली आपको ये भी बता दूं कि इसको मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है, अल्ट्रस कॉर्डियल, ठीक है। ये मेरा ख़ुद का मतलब है। ये इसका देखें, बहुत से मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर के, बहुत से जो इंस्टाग्राम पे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या चीज़ें बेच रहे होते हैं, मतलब सेल आउट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये मीन टू से कि प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे कि अब ये खा लें मेडिसिन तो ये पीसीओएस ठीक हो जाएंगे, गमीज़ खा लें तो आपकी पीरियड्स की रिक्वायरमेंट ठीक हो जाएगी। नहीं, इसका तो ये तो होम्योपैथिक है और आपको पता है कि ये इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप ये लेना स्टार्ट कर लो, ठीक है। अल्ट्रस कॉर्डियल डेली लो। नीम गर्म पानी में आपने लेना है, आधा ग्लास पानी ले लें या 2 से आधा ग्लास भी, आधे ग्लास से आप ऐसा करें कि आधा ग्लास ले लें, आधा ग्लास से भी थोड़ा सा कम ले लें, ठीक है। 1/4 ले लें या उससे बस आधा ग्लास भी ले लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। अल्ट्रस कॉर्डियल आप 2 चम्मच जो है उसमें डाल लें और फिर आप उसको नीम गर्म कोसे पानी में डाल के आप उसको पी लें, डेली आप लिए। तो फिर आप इसको देखें कि आपका क्या फ़र्क पड़ता है। इससे वाकई ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको पर्सनली व्यू दे रही हूँ कि इसको तो मैंने खुद भी यूज़ किया कि यानी अगर आप होम्योपैथी की दवाइयाँ नहीं लेना चाह रही, यानी बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रही, आपको कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल और आप नहीं जाना चाह रही, आपको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल होम्योपैथी की कोई सही है कोई नहीं है, कहाँ बैठते हैं डॉक्टर्स, क्या है क्या नहीं है, तो आपको मैं ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी, अल्ट्रस कॉर्डियल ले लीजिए। होम्योपैथी की ये दवाई है, ये मेडिसिन है और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। और ये मैंने अपने खुद भी यूज़ किया है। इसको खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख लें, ऐसी बॉटल ये दिखती है, राइट। इसके अलावा जिन लड़कियों को पीरियड्स के में बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, उनके लिए मैग्नीशियम फॉस्फोरस की ये 6 देखें, ये वाली, ये मेड इन जर्मनी है, डॉक्टर विलियम वालों की। ये भी पर्सनली मैंने टैबलेट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसको आपने पानी में डालना है, आधे ग्लास पानी में 12 जो आपकी छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं ये, ठीक है, डालें, इनको घोल कर पिएँ तो आपका विद इन अ सेकेंड ये आपका पेन रिलीफ़ कर देगी। आपको जो बैक पेन होती है, टांगों में पेन होती है, बॉटम हिस्से में आपको जो पेन होती है, वुमेंस को, लड़कियों को, ठीक है, पीसीओएस में जो प्रॉब्लम होती है, आपको दर्द वगैरह होती है, जो लड़कियां कहती हैं हमें पैनाडोल नहीं लेनी और पॉन्स्टोन नहीं लेनी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ हो जाएगा, तो ये होम्योपैथिक तो साइड इफ़ेक्ट इसका है ही नहीं। तो ये भी मैंने पर्सनली यूज़ किया। इसके अलावा अल्ट्रस फेरेनोसा, अल्कोहल वॉल्यूम नंबर 70%, नॉन अल्कोहलिक, मेड इन जर्मनी है, ये भी डॉक्टर विलियम वालों की है, ठीक है। अब इसका क्या है, अल्ट्रस फेरेनोसा,
ये आप लोग इसको 10 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के पिएँ। ये भी आपकी जो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आपको आयाम नहीं आते और जिनको प्रॉब्लम होती है, मतलब पीसीओज़ हैं, उनकी ये ठीक कर देती है प्रॉब्लम। 10 कतरे आपने इसको रोज़ाना डालकर पीना है। इसके अलावा शोका की है, जिनको पीरियड बाकायदगी से नहीं आते, मतलब देर हो जाती है, मतलब 21 डेज़ का गैप आ रहा है, ठीक है, और 22 डेज़ का गैप आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको पीरियड्स की मतलब कहने का ये कि बाकायदगी नहीं आ रही, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। अगर आप चाहते हैं मज़ीद मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो आप जो है मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। और ये मैंने अपना पर्सनली रिव्यू दिया है, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और कर चुकी हूँ, अल्ट्रस कार्डियल, ठीक है। और ये पेन के लिए है आपकी, ठीक है, ये मैग्नीशियम। और जो है ये आपके लिकोरिया को भी ठीक करेगा। वैसे तो और भी मेडिसिन होती हैं, लेकिन ये कि इसकी आपसे लिकोरिया भी ठीक हो जाएगा, इसका पीरियड्स की बाकायदगी को ठीक करेगा, अल्ट्रस फेरेनोसा, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन हैं होम्योपैथिक की शुमाइला, जो आप ले सकते हो। आपको होम्योपैथिक से कि जो है किसी भी फार्मेसी की दुकान से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाकई में इफ़ेक्टिव है, ये पर्सनली मैंने व्यू दे दिया। अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना, और फिर मैं 1 महीने के बाद आप मुझे बताओ कि आपको इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत हुआ तो मैं आपको, वैसे मैं अपना नंबर नहीं देती, लेकिन मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी। और जो है मैंने आपको वैसे डॉक्टर का भी रिकमेंड किया था, तो क्योंकि आप जो हो आउट ऑफ सिटी हो, तो मैं ज़रूर आपको जो है ये, ठीक है, आप कहते हो ना कि मैं कंट्री और आउट ऑफ सिटी हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये किसी भी फार्मेसी की शॉप से ले सकते हो। तो ये तो आराम से अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो बस इतना सा ही कहना था। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हुई थी, ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स को अगर 3 टाइम मतलब 3 डेज़ भी अगर आपको पीरियड्स आते हैं, तो इसमें कोई इतनी इशू की बात नहीं है कि आप परेशान मत हो कि भाई हाय ये हो गया, नहीं लाजमी आने चाहिए। नहीं, देखो हदीस इस्लाम में है कि एक साथ साथ आप 10 डेज़ तक वेट करें, ठीक है। तो 10 डेज़ के बाद अगर होता है तो वो आपको जो होती है वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये इस्लाम में भी है कि 10 दिन तक वेट करें, उसके बाद आप बाकायदा नहा के नमाज़ पढ़ के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नहा के बाकायदा आप कर सकते हैं। उसके बाद 10 डेज़ के बाद जो होते हैं आयाम आपको अगर आते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब वो प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है कि आप जो है नहाए नमाज़ पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई नहीं है। हाँ, 10 डेज़ तक वेट लाजमी है, इसके बाद कोई नहीं है। तो अनमैरिड वुमेंस के लिए अगर 1 महीने बाद भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी इशू की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। मैरिड वुमेंस के लिए होता है, अनमैरिड के लिए नहीं है। सो बस इतना ही कहना था, इतना शॉर्ट सा वीडियो है, और ये भी मैंने इसलिए, और उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अल्ट्रस कार्डियल लो बेटा, और इसके लिए काफ़ी है, ये देखें। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये मैंने खुद पर्सनली यूज़ की है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं खुद एलोपैथिक की, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है। अल्ट्रस कार्डियल ये मैंने यूज़ की है, आप इसको यूज़ करो, फिर मुझे बताओ। पेन के लिए पॉन्स्टन जो किस्म की आप दवाइयाँ अगर नहीं लेना चाहते, पेंसिले होता है, फिर डी-कॉल है, जिनके घुट्टों में दर्द होती है, ये तो एलोपैथिक की हैं। पेंसिले है 75 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, फिर डी-कॉल है, बॉन बिल्डर। अच्छा, इसके साथ आप अगर आयरन ऐड कर लें, फीफल वीट स्टार्ट कर दें, ठीक है, और कैल्शियम लेना शुरू कर दें उसका इंटेक, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिस समय अच्छा हाइकेम पैम मिलती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके एब्रेट फॉलिक है, जिंक है, ठीक है। तो ये सब बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ आयरन लेना स्टार्ट कर दें ना, और कैल्शियम, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आयरन में फीफल वीट, जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिनके लिए हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और उनको डॉक्टर्स जो है वो हार्ट का ऑपरेशन तब तक नहीं करते जब तक उनमें खून पूरा नहीं होता, तो आयरन पीपल वीट वो आप इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी बहुत सी होम्योपैथी के, लेकिन ये एलोपैथी की मैं आपको बता रही हूँ। फीफल वीट आप रोज़ाना एक ले लें। एलोपैथिक की तरफ जाना चाहते हैं, अगर होम्योपैथी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग सजेस्ट करूँगी। उसके लिए आपको 100 के सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ाने पड़ेंगे, और ये आप लो, इससे बाकायदा आपको इफेक्टिव होगा। देखो, अगर मुझे फ़र्क पड़ता है तो आपको क्यों नहीं पड़ेगा। और मैं कोई भी मेडिसिन तब तक पेशेंट थे तब तक मैं उस पर खुद अमल नहीं करती, तो ये तो मैंने खुद अमल किया है, और ये मैं ले रही हूँ स्टिल, ठीक है। मतलब मैं आपको खुद बता रही हूँ डेली कि आप इसको ले सकते हो। चाहे आपका रोज़ा हो तो आप शाम में ले लो, ठीक है, और अगर आपका रोज़ा नहीं है तो तब आप इसको सुबह शाम भी ले सकते हो। ये अगर आपको पेन हो तब आपने लेनी है, अदरवाइज़ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए 10 कतरे डाल के पियो, इससे बड़ा इफेक्टिव है। आप इस्तेमाल करके देखो और फिर मुझे बताओ। बस यही कहना है,
ठीक है। तो अगर महीने बाद भी शाइस्ता अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है बेटे। और जो है अगर आपको 3 दिन भी आते हैं तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अनमैरिड हो तो ठीक है, मैरिड वुमेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, आपको पता ही आगे। तो अनमैरिड के लिए बेटे ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अनमैरिड के लिए मतलब महीने बाद भी आ रहे तो कोई नहीं। हाँ, अगर नहीं आते या बहुत ज़्यादा आते हैं या सिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत ज़्यादा आते हैं और आना ही नहीं बंद होते तो वो आपके लिए वाकई में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके साथ बस आप आयरन ले लें, फीफल वेट ले लें। और अगर आप लोग को पॉन्स्टन फोर्ट या पॉन्स्टन नहीं सूट करती है, जिस तरह पेन बहुत हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रही है और ठीक है नीचे बॉटम हिस्से में पेन हो रही है, तो उसके लिए आप ये होम्योपैथी की ये जो गोलियां पानी में आधे गिलास पानी में डालकर खाएं, उनको घोल कर आपका पेन रिलीफ़ होगा। तो देखो मैं भी तो एक वुमेन हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है। तो मुझे भी, मैं भी अनमैरिड हूँ, तो मैं भी ये यूज़ करती हूँ, पेन रिलीफ़ के लिए बहुत इजी है। तो बजाय पॉन्स्टन फोर्ट लेने के, और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपके घुटनों के दर्द के लिए, नीचे बॉटम हिस्से के पेन के लिए से मैंने आपको बता दिया है। पेंसिले है और उसके साथ जो है फिर डीकॉल है, ऑस्टो केयर है, और जो है क्या कहते हैं उसको, बोन बिल्डर है, कार्टेजिन है, और इतनी ज़्यादा हैं। तो आयरन फीफल वेट ले लीजिए, ठीक है। या कैल्शियम स्टार्ट कर दें, या हाइकेम पैम ले लें, वो मैं आपको दिखा दूंगी हाइकेम पैम, ठीक है। वो ले तो आपको फ़ायदा होगा, बस इतना ही है, ठीक है। यही कहना था आपको, मैंने आपके आंसर का जवाब दे दिया है। मुझे इसको यूज़ करो और फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे शाइस्ता, और आपको इस चीज़ से निजात दे, क्योंकि आप इसकी वजह से बहुत परेशान हो और आप कहते हो कि आपका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। तो वेट का तो मैंने आपको बता दिया, वेट लूज पिल्स का भी बता दिया, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने खुद यूज़ किया, आई एम स्टिल टेकिंग दोज पिल्स। तो बस यही मैंने आपसे कहना है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड ऐसा ही ऑलवेज से कि स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन एंड हैव पीस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। अपनी दुआ में याद रखें, और प्लीज़ मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे दोनों चैनलों को सपोर्ट कीजिए, और मुझे गाइड कीजिए और करेज कीजिए, और मुझे ये बता दीजिए कि अगर, क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कहाँ मेरी गलती है, कहाँ नहीं है, हाउ टू मेक माई गुड व्लॉग्स, ठीक है। मैं कैसे अपने व्लॉग्स को बेहतर कर सकती हूँ, और अपने व्लॉग्स को कैसे बनाऊँ, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि योर फीडबैक्स विल ओनली टेल मी दैट आई एम बेटर वर्स। तो आपकी जो राय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए ही मैंने ये सजेस्ट करके बताई है मेडिसन्स अदर, और इसमें कोई गलत नहीं है। आप बाकायदा इसका सर्च आउट कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, ये फ़ायदेमंद ही है। और मैंने इनको तो पर्सनली यूज़ किया है, मैं किसी से ख़रीद के स्पेशली जाके मैंने यूज़ करी, बाकायदा मैंने तो ये, मैं अब सारा कुछ तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बता दिया हुआ है मैसेज में, तो अब यहाँ व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट एंड हिट द बेल आइकन, अपनी नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा व्लॉग आए आपको मेरा व्लॉग मिल जाए। और आई होप कि आप लोग को मेरे व्लॉग से कोई इन्फॉर्मेटिव बात ज़रूर सीखने को मिलेगी, और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे फूड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह ताला इट्स माई प्रॉमिस, अल्लाह इज़ लिसनिंग मी राइट नाउ, कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो मुझे वाकई में मेरे व्लॉग को बिना कहे शेयर कर रहे हैं और आगे सब्सक्राइब करवा रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, मैं उसके सब के लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और सुकून अता फरमाए और उनके रिस्क में बरकत दे। थैंक यू। और आप लोग को कोई भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात पूछनी हो, और कोई भी डॉक्टर के हवाले से पूछनी हो, ठीक है, किसी भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको उसका बिल्कुल फ़ीडबैक दूंगी और बेस्ट वे में दूंगी, और हमेशा वही फ़ीडबैक दूंगी जो मैंने अपने ऊपर यूज़ किया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है मैं झूठ नहीं बोलती, आई डोंट लाई। एंड वाई वुड आई लाई, बिकॉज कोई पेड प्रमोशन नहीं है इनकी, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, और किसी किस्म की कोई पेमेंट मुझे नहीं आ रही, ठीक है। तो कोई फालतू में किसी का भला क्यों चाहता है, ठीक है, कोई ऐसा किसी का भला नहीं चाहता। और डॉक्टर्स आज का मतलब कोई किसी को विदाउट उसके फ्री में तो कोई नहीं देखता। तो मैंने तो 1 साल तक फ़ी सबीलिल्लाह जो है, मैंने तो डिस्पेंसरी चलाई है, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, और बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। बट
बस यही कहना है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।